तो बच्चों, अब समझे ना कि माँ की ममता से बड़ा कुछ भी नहीं होता। हाँ गुरुजी, माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। सब माताएं ऐसी ही होती है रेवती। सिर्फ तुम्हारी माताएं ही नहीं बच्चों, पशु पक्षी जंतुओं की माताएं भी वात्सल्य और ममता से भरी हुई होती है। सच गुरुजी? हाँ, आज मैं तुम सबको जो कहानी सुना रहा हूँ उसे सुनकर तुम सबकी आंखों में पानी आ जाएगा। श्यामलपुर नाम के गांव में सरिता अपने पति केशव के साथ रहा करती थी। सरिता का स्वभाव बहुत ही कोमल और दयामय था। उसके मन में ईश्वर के प्रति और सभी पशु पक्षियों के प्रति बहुत प्रेम और वात्सल्य था। वो अपने घर पर आए किसी भी पशु पक्षी को भूखे नहीं जाने देती थी। अरे, आ गई तुम? आज तुमने बड़ी देर कर दी। मैंने कब से तुम्हारे लिए रोटी बनाकर रखी थी। अरे, ये क्या हुआ तुम्हें? किसने किया ये सब? तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। कैसे लोग हैं? एक बेजुबान जानवर के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? मैं एक काम करती हूँ, इसे घर के अंदर आंगन में ले चलती हूँ, वही इसे हल्दी का लेप भी लगा दूंगी। सरिता से उस गाय का यह हाल देखा नहीं गया और वो उसे अपने आंगन में ले आई। उसके जख्मों पर हल्दी लगाकर उसे सहलाने लगी। सरिता ने तय किया कि जब तक वो गाय ठीक नहीं हो जाती तब तक वो उसका ख्याल रखेगी। सरिता रोज उसे खाना खिलाती, उसके जख्मों पर हल्दी लगाती और सहलाते हुए उससे बहुत सारी बातें भी करती। अब तो वो गाय जैसे वो केशव और सरिता के घर का हिस्सा बन चुकी थी। सरिता, लगता है तुम इस गाय को अब खुद से दूर नहीं जाने दोगी, है ना? जी, सही कहा आपने। अब तो ये जैसे मेरे संतान के भांति हो गई है। अब तो ये यही रहेगी मेरे पास। हम इसे मीठी बुलाएंगे क्योंकि ये है भी तो इतनी प्यारी। मीठी, अब तुम हमारे साथ ही रहोगी हमेशा। सरिता का जीवन बहुत ही सुखमय गुजर रहा था और अब तो वो एक संतान को भी जन्म देने वाली थी। पर सरिता का स्वास्थ्य अब ठीक नहीं रह रहा था। वो काफी कमजोर हो गई थी और एक दिन जब उसे प्रसव पीड़ा शुरू हुई तो वो आंगन में गिर पड़ी और दर्द से चिल्लाने लगी। सामने खड़ी मीठी उसे देखकर जल्दी से जाकर पास की मौसी को और केशव को बुला लाई। केशव बेटा, सरिता ने इस बच्चे को जन्म दिया है, पर वो खुद। पर क्या मौसी? नहीं मौसी, ऐसा नहीं हो सकता। इस छोटी सी बच्ची को कौन माँ का प्यार देगा? अब भगवान की मर्जी को कौन बदल सकता है बेटा? लगता है इसे भूख लगी है। सामने खड़ी मीठी ये सब सुन रही थी और सरिता की मौत की खबर सुनकर रो भी रही थी। और उसने जैसे ही उस बच्ची की रोने की आवाज सुनी तो जैसे उसके सामने सरिता की वो छवि सामने आ गई जिसमें सरिता ने उसे एक माँ जैसा प्यार दिया था। मीठी दौड़कर मौसी के पास गई और वो रंभाने लगी और बच्चे को चाटने लगी। केशव बेटा, लगता है मीठी अपना दूध इस बच्चे को पिलाना चाहती है। मौसी ने बच्चे को गाय के पास रख दिया और बच्ची दूध पीकर शांत हो गई। मीठी और उस बच्ची के इस प्रेम को देखकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। अब सरिता के जाने के बाद मीठी केशव की बच्ची के आसपास ही रहा करती थी और वही उसे अपना दूध पिलाती। वो रोती तो उसे झूला झुलाती, उसे सुलाती। एक माँ जैसा वात्सल्य था मीठी के मन में छोटी बच्ची सोना के लिए। आप सही कह रही है मौसी, मुझे दूसरी शादी करनी ही होगी। कब तक मैं सब अकेला संभालता रहूंगा? अब तो सोना भी 5 साल की हो गई है। सारे रिश्तेदारों के कहने पर केशव दूसरी शादी कर लेता है, पर उसकी दूसरी पत्नी कमली का स्वभाव सरिता से बिल्कुल अलग था। उसे बस केशव से मतलब था। सोना के साथ उसका व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी और ना ही उसे पसंद करती थी। माँ, मुझे भूख लगी है, खाना दो ना। सारा दिन खाना खाना खाना, पेट है या कुआं? चल भाग यहाँ से।
अब रात को जब तेरे पिताजी आएंगे तभी खाना दूंगी तुझे, समझी? कमली की बातें सुनकर सोना रोकर बाहर आ जाती है और मीठी से लिपटकर जोर जोर से रोने लगती है। मीठी सोना को रोते देखकर उसे चाटने लगती है और रसोई के पीछे से जाकर सोना के लिए रोटी ले आती है। और सोना को खिलाती है। कमली को जब इस बात का पता चलता है तब वो मीठी को डंडे से मारने लगती है। क्यों रे, रोटी चुराएगी रसोई से? अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। बड़ी माँ बन रही है ना इस कलमुही की, ले अब मार भी खा ले। मत मारो, मीठी को नहीं मारो माँ, उसे छोड़ दो। छोड़ दो माँ, उसे छोड़ दो। कमली का बर्ताव केशव के सामने बदल जाता था। केशव के सामने वो एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी माँ की तरह बर्ताव करती थी और पीठ पीछे मीठी और सोना पे जुल्म करती थी। क्योरी, तुझसे कहा था ना बर्तन धोकर रखना, इतना भी नहीं हुआ तुझसे? नहीं माँ, मत मारो मुझे, वो मैं बस थोड़ी देर खेलने चली गई थी। मत मारो मुझे माँ, मत मारो। सोना को रोते देखकर मीठी से रहा नहीं गया और उसने कमरे से आकर कमली को धक्का दे दिया और सोना को चाटने लगी। जैसे एक माँ अपने बच्चों को प्यार करती है, वैसे ही मीठी सोना को प्यार करने लगी। हाय रे मेरी कमर, तू मुझे धक्का देगी? अब तू इस घर में नहीं रह सकती। चल मैं अभी तुझे इस घर से बाहर निकालती हूँ। नहीं नहीं माँ, मीठी को घर से मत निकालो, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। मत निकालो उसे माँ, मत निकालो। कमली सोना की एक नहीं सुनती और मीठी को घर से बाहर निकाल देती है। मीठी दरवाजे के बाहर रंभाती रहती है और दरवाजे के इस पार से सोना रोती रहती है। ये दृश्य ऐसा था जैसे किसी बच्चे को उसकी माँ से अलग कर दिया गया हो। उस दृश्य को देखकर पड़ोसियों की आंखों से भी आंसू आने लग जाते हैं। आज इन दोनों को देखकर विश्वास हो गया कि माँ की ममता से बड़ा कुछ भी नहीं होता। केशव भैया भी घर पर नहीं है, काम से बाहर गए हुए हैं। अब कौन इस कमली को रोकेगा? हमारी तो वह सुनने से रही। मीठी घर के बाहर ही बैठी रही, पर कमली ने उसे सोना से मिलने नहीं दिया। गाँव वालों ने मीठी को खाना भी दिया, पर मीठी ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था, जैसे वो बस सोना को देखना चाहती हो। और उस तरफ मीठी से बिछड़ने से छोटी सी सोना की तबीयत खराब हो गई। अरे ये कलमुही तो बीमार हो गई, अब इसके पिताजी को क्या जवाब दूंगी मैं? सत्यानाश हो इसका। सोना बेहोशी में भी मीठी का नाम ले रही थी और दूसरी तरफ मीठी से रहा नहीं गया और वो दरवाजा तोड़ने लगी। आज तो तू मेरे हाथों से मर ही जाएगी गाय, चल निकल यहाँ से। मीठी ने आखिरकार दरवाजा तोड़ दिया और दौड़ते हुए सोना के पास जाने लगी, जबकि कमली उसे एक बड़े डंडे से पीटे जा रही थी। पर मीठी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए बस सोना के पास पहुंचना था और इतने में ही कुछ गांव वाले केशव को भी वहां ले आए। मीठी सोना को प्रेम से चाटने लगी और सोना मीठी को अपने पास देखकर उठ गई और दोनों लिपट के रोने लगी। तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगी ना, रुको तुम्हें अभी बताती हूँ। बताऊंगा तो तुम्हें आज मैं। मेरे पीठ पीछे मेरी बेटी के साथ इतना जुल्म करती रही तुम, गांव वालों ने सब बता दिया है मुझे। नीच औरत, निकल जा मेरे घर से। केशव ने कमली को घर से निकाल दिया। मीठी का सोना के प्रति वात्सल्य देखकर सबकी आंखें भर आई। माँ की ममता सब जीवों में एक जैसे होती है, चाहे वो इंसान हो या जानवर। माँ का दिल तो केवल ममता से भरा हुआ होता है। मैंने कहा था ना बच्चों, कहानी सुनकर आंखें भर आएगी। माँ की ममता होती ही इतनी पवित्र और कोमल है कि किसी का भी हृदय भर ही आता है। तो आज सब घर जाके अपनी माँ का धन्यवाद करना और अपनी माता का आशीर्वाद लेना। जी गुरुजी। तो कैसी लगी आपको ये हमारी कहानी? अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हैं
तो हमारी इस कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी माता का आशीर्वाद ले। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।